हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। आई थिंक ऑफ ब्यूटी की जो पोएट्री है, जो पोएम है, उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और ये क्वेश्चंस जो है आपकी यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे तक क्वेश्चन में यही बन जाता है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जो यहाँ पर चैप्टर में थिंग ऑफ ब्यूटी बताई गई है, आखिर वो कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, ब्यूटी की कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको याद होगा, पोएट्री में आपने पढ़ा था कि सन है, मून है ना, और क्लियर रिल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ओल्ड ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ हैं। ठीक है ना, और ब्रीव पर्सेस की बहादुरी, जो बहादुर लोग हैं उनकी वीरता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थिंक ऑफ ब्यूटी बताई गई है इसमें। तो आपको यही सब लिखना है इसमें। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ये सब तो लिख ही सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। आप ये तो लिख ही सकते हैं कि बहुत सारी ब्यूटीज़ यहाँ पर हैं, बट सम ऑफ देम आर गिवन इन द पोएम। ठीक है, उनमें से कुछ पोएम में बताई गई हैं, या सम ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द पोएम। ठीक है, तो जैसे कि द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रिल्स, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, द लवली टेल्स ऑफ नाइटी पर्सेस एंड ब्रेवरी ऑफ ग्रेट पर्सेस। यानी कि सूरज, चंद्रमा, ओल्ड और यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रिल्स का मतलब होता है जो स्मॉल स्ट्रीम होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं विथ क्लीन वाटर। ठीक है, तो वो ब्लूमिंग मस्क रोजेस, खिले हुए मस्क रोज, द लवली टेल्स ऑफ माइटी पर्सन, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनकी जो है प्यारी प्यारी कहानियाँ। ठीक है, एंड ब्रेवरी ऑफ ग्रेट पर्सन, और जो महान व्यक्ति हैं उनकी बहादुरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं इस पोएम में। ठीक है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेस। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो दुख दर्द का कारण है, जो परेशानियों का कारण है। वो कौन सी चीज़, आखिर किसकी वजह से इंसान परेशान रहता है, किन चीज़ों की वजह से इंसान जो है वो सफरिंग्स में रहता है, पेन्स में रहता है। ठीक है ना, तो मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मैलिस कहते हैं कि हर्ट करने को, और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, कि बिना वजह किसी को हर्ट करना, और जो डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, ये दो वो चीज़ें हैं जो सबसे जो बिगेस्ट सोर्स है पेन का, दर्द का, सफरिंग एंड पेन्स का। ठीक है, और अगर अदर की बात करें तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, यानी कि गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का ना होना। ठीक है, और इलनेस, बीमारी, अगर इंसान बीमार है फिर भी वो दुख का कारण है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, उनकी वजह से हम दुखी हैं, परेशान हैं। एंड आइसोलेशन, और कई बार क्या होता है, हमें सामाजिक अलगाव जो होता है, जो है हमें उसको फेस करना पड़ता है, उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। तो इन वजह से क्या होता है, हम इन वजह से भी परेशान होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सफरिंग और पेन्स का रीज़न है, कारण है। Therefore, are we raising a flowery band bind us to earth suggest you to। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई therefore, इसलिए are we raising, क्या हम रेदिंग हैं, मतलब बने हुए एक फ्लावरी बैंड में टू द अर्थ। इसको सजेस्ट करना है कि भाई इसके बारे में आपको सजेस्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर सजेस्ट दैट अ थिंग। देखिए, देयरफॉर डॉट डॉट मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस पूरी लाइन को मेंशन कर लेंगे। देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू टू अस। फिर उसके बाद में दैट लगा करके लिखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस लॉट ऑफ जॉय, यू नो वेरी वेल दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस लॉट ऑफ जॉय, अ लॉट ऑफ प्लेजर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें क्या देती है, प्लेजर देती है थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय देती है। इट गिव्स अस पीस, ये हमें पीस देती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लावरी बैंड, और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, फ्लावरी बैंड के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। वेयर वी ऑल कनेक्ट टू अर्थली लाइफ, जहाँ पर हम सब एक, जो हमारा अर्थली लाइफ है उससे हम क्या है, कनेक्ट हैं। ठीक है ना, जुड़े हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो इसमें कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ स्पेस की वजह से मैंने सिर्फ टू द पॉइंट आंसर को किया हुआ है। ठीक है,
What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद भी जो है इंसान जीवन में जो है वो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ में प्यार चाहता है। ट्रबल्स और किस तरह से, ट्रबल्स और सफरिंग्स होने के बावजूद भी किस रूप में वो चाहता है। तो देखो, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन जब हमें कोई एक अच्छी बात बोल देता है या हमारे साथ कोई सिंपैथी दिखा देता है, हम सिंपैथी फ़ील करते हैं, तो हमारे अंदर एक शेप ऑफ ब्यूटी क्रिएट हो जाती है उस पर्सन्स के लिए। यही वो चीज़ है जिसके कारण इंसान जीना चाहता है। इतनी मुश्किलें हैं, इतना दर्द है, फिर भी ये जो शेप ऑफ ब्यूटी है, इस शेप ऑफ ब्यूटी के लिए हम एक-दूसरे के लिए क्या है? जीना चाहते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं। तो वहीं आपको लिखना है, सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस। जो शिप ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या लाती है? प्यार और हैप्पीनेस लाती है इन अवर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद, इट रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस, ये जो दुखों का जो पाल है, दुखों का जो पर्दा है, उसे वो दूर कर देती है, ठीक है। वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? आखिर ग्रैंडियर जो है वो किस तरीके से माइटी डेड से एसोसिएट है? देखो, माइटी डेड का मतलब है ऑल द पर्सन हु आर सैक्रिफाइस्ड, जिन्होंने बलिदान कर दिया था खुद को, किसके लिए? ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी लोगों के लिए, यानी कि हम सब के लिए, जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया था, उन लोगों के लिए कहा गया है माइटी डेड। वो शक्तिशाली लोग, वो बहादुर लोग, जिन्होंने अपने को बलिदान कर दिया था, जो है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जो है हम लोगों के लिए बलिदान कर दिया था। और ग्रैंडियर की बात करें तो उनका जो पराक्रम है, उनका जो शौर्य है, ठीक है ना, उनकी जो ब्रेवरी है, वो ग्रैंडियर को रिफर करती है। इट मीन्स उनके जो नोबल डीड्स हैं, जो उनके अच्छे काम हैं, वो, ठीक है। तो माइटी डीड रिफर्स द ग्रेट पर्सन्स हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ फॉर मैनकाइंड, कि भाई शक्तिशाली, माइटी डीड रिफर करता है उन महान लोगों को, उन महान व्यक्तियों को जो बलिदान कर देते हैं अपनी जिंदगी को मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, वी रीड देयर स्टोरीज एंड इट गिव्स अस इमेंस जॉय। उनकी कहानियों को पढ़ते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा जॉय देती है। वी शुड नेवर फॉरगेट देयर सेक्रीफाइस, हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और आप इसके बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, सो इट इज़ ग्रैंडियर, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक इफ यू वांट टू दिस, सो you have to join telegram channel Ojasvi Academy, so you will get the notes of that channel, okay। so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।